सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम 2-3 बातों पे आज चर्चा करेंगे। पहला चर्चा होगा जो आपके सामने दिख रहा होगा कि इस साल एसटीईटी पास अभ्यर्थी यूनिक नंबर से भी शिक्षक नियुक्ति फॉर्म भरेंगे। यानी एसटीईटी जो जितने लोग 2023 में पास किए हैं उन सभी के जो प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहे हैं, जो स्कोर कार्ड डाउनलोड हो रहा है, उसी के आधार पर वो फॉर्म भरेंगे। दूसरी बात होगी आरक्षण के जो दायरे हैं उसको बढ़ा दिया गया है। बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ा दिया है, अब यह 75% तक हो गया है। और तीसरा बात होगा जो शिक्षक अभ्यर्थी जो बीपीएससी टीआरई 1 के हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र जो है वो फाइनल नियुक्ति पत्र स्कूल आवंटित किया जाएगा, वो कब किया जाएगा। इसके अलावा भी 1-2 खबर है, चलिए उसको देखते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा कि राहत अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए उठाया गया कदम। इस साल एसटीईटी पास अभ्यर्थी यूनिक नंबर से भी शिक्षक नियुक्ति फॉर्म भरेंगे। समिति ने मार्कशीट वेब कॉपी जारी की, यानी ये उसका वेबसाइट है जहां से आप नियुक्ति पत्र ये मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। अपीयरिंग को मौका देने की मांग शुरू हो चुकी है और इस पर विभाग भी विचार कर रहा है। अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इस मांग को लेकर के आंदोलन जारी है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं और इस इशू को सुलझाया जा सकता है और पिछले बार की तरह इस बार भी जो है वो अपीयरिंग को मौका देने की बातें चल रही है। एक खबर और आ रही है कि एनआईओएस से जो डीएलएड है उन लोगों को इस बार हो सकता है कि नियुक्ति से बाहर कर दिया जाए, चूँकि इसकी बातें चल रही है। विशेष जानकारी जब तक कंफर्म न्यूज़ नहीं आता है तब तक नहीं, लेकिन अभी तक जो बातें आ रही हैं उसमें एनआईओएस से जो भी लोग डीएलएड किए हुए हैं उनको बहाली से बाहर किया जा सकता है। शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू है और कन्हैया प्रसाद निदेशक जो हैं उन्होंने सभी यूनिवर्सिटियों को डॉक्यूमेंट की कॉपी भेज दी है और वहां से सभी सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और लगभग 11 तारीख से शिक्षकों के जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मूल नियुक्ति पत्र वितरण से पूर्व शुरू हुई सर्टिफिकेट की जांच। स्कूल आवंटन नियुक्ति पत्र 11 से, ये मुजफ्फरपुर का है और मैं भी इसी जिले में अभी पोस्टेड हूँ और 11 नवंबर से विद्यालय आवंटन का काम शुरू हो सकता है। यहाँ पे रिक्ति के आधार पर रैंडमली होगा स्कूलों का आवंटन। सब लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो विद्यालय तय किए जाने हैं। अगर आप टीआरई 2 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन आपको टीआरई 2 के जो एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है। ये वर्ग 9, 10 और 11-12 की परीक्षा के लिए ये सबसे अच्छी बुक है। स्टडी गाइड है जो 40 नंबर के जो एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से भी और सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। 2500 क्वेश्चन इसमें बहुविकल्पीय यानी मल्टी ऑप्शनल जो है वो क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड। सबसे अच्छी बात है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बुक्स कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। टीआरई 2 के लिए ये स्पेशल बुक स्टडी गाइड हो गया। इसके अलावा हिंदी का पेपर 1, पेपर 2 का इंग्लिश का, संस्कृत, इसके अलावा आप कंप्यूटर साइंस, गणित और मनोविज्ञान, इसके अलावा भी बहुत सारे बुक हैं तो आप पब्लिक कर सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। दूसरे खबर की तरफ चलते हैं और परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की निगरानी डॉजियर, इस बार डिजिटल प्रमाण पत्र सभी विभाग को भेज दिया गया है। यानी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है वो उनका विभाग से डिजिटल प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाएगा। अतुल प्रसाद ने कहा कि आयोग अभ्यर्थियों की सलाह व परीक्षा दर, परीक्षा प्राप्त अनुभव के आधार पर हर क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग कर रहा है। आयोग कार्यालय में बैठकर किसी सेंटर पर परीक्षा दे रहे विद्यार्थी की निगरानी की जा रही है। सॉफ्टवेयर से उनकी पहचान पर भी परीक्षा के दौरान ही सुनिश्चित किया जाता है। संदेह होने पर परीक्षा अवधि में ही उन्हें चिन्हित कर लिया जाता है। अभ्यर्थियों के डॉजियर में डिजिटल प्रमाण पत्र भी शामिल किए गए हैं। इससे भविष्य में भी उनकी सत्यता की जाँच की जा सकती है। शिक्षक अभ्यर्थी को किसी भी तरह की अगर शिकायत है तो वो 11 नवंबर तक अपनी शिकायत साझा कर सकते हैं और प्रमाण पत्रों की तीसरी बार होगी जांच। शपथ पत्र 11 तक स्वीकार किए जाएंगे। अब देख सकते हैं बिहार में आरक्षण की सीमा 15% बढ़ेगी, यानी पहले था 60%, अब हो जाएगा 75%। इसमें ईबीसी कैटेगरी को जो है वो 25% बढ़ा दिया गया है, 18 से 25। बीसी को 18%, 12 से 18 कर दिया गया। पिछड़ा महिला को 3% पहले भी था। एससी को 16 से 20 कर दिया गया है। एसटी को 1 से 2 कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस जो 10 में था वो 10% ही रहेगा। तो पिछड़ा वर्ग महिला का 3% आरक्षण पिछड़ा अधिपिछड़ा कोटा में शामिल होगा और ये मुख्यमंत्री का कल जो भाषण हुआ है उसमें